हेलो दोस्तों, आज बहुत खुशी की दिन है कि 20 अगस्त के दिन डीआरडीओ के चरणों में दाखिल हो गया है। इसमें इसकी ऑर्बिट को घटाकर 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर के अंडाकार गोलाकार ऑर्बिट में दाखिल कर लिया है। इसरो के चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष में मचाए ऐसा भौकाल जिसमें देखकर रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का हुआ बुरा हाल। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक ने दबाया ऐसा बटन जिसमें दहाड़ा हुआ चांद के करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान मिशन। दोस्तों, पिछले 30 दिनों के से चल रहा बिना रुके सफ़र करते हुए भारत का चंद्रयान अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो की तरफ से बड़ी खबर निकल के आती है जिससे सुनकर भारत के दुश्मन देशों की हवा टाइट हो गई है और चीन की बात क्या करें, रूस में आकर चंद्रयान 3 के पीछे लूना रूस का 25 भेजने वाले रूस की तो बैंड बज गई है। तो आखिर 16 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ऐसी क्या करामात कर दिया है जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल रही है। इस मिशन से जुड़ा ऐसा क्या सीक्रेट है कि जिस एक महीने से छुपा कर इसरो ने रखा हुआ था। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन पृथ्वी से रवाना होने वाला चंद्रयान 3 के पूरे 17 दिन पृथ्वी की गोल गोल चक्कर लगाए। 1 अगस्त के दिन इसने चंद्रयान के तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्सी हाईवे पकड़ा था, जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और तब से चंद्रयान के चारों तरफ ऑर्बिट रिड्यूसिंग वेटिंग करता है, यानी कि ये धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चांद के नज़दीक जा रहा है। और इसरो की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि ये सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, करीब 32 दिनों से 25 लाख किलोमीटर की ज़्यादा के सफ़र करने के चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, जो कि 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। अब तक चंद्रयान 3 के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार के ढकेल कर एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन का एक पड़ाव इतना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी रफ्तार कम या ज़्यादा हो जाता तो एंट्री गलत हो जाती। चंद्रमा 3 इस कक्षा के पकड़ ही नहीं पाता और चंद्र के तह पर पहुंच नहीं पाता और क्रॉस लैंडिंग हो जाता। लेकिन भारत को चंद्रयान 3 मिशन के इस पड़ाव के कामयाबी मिल चुकी है और इसे चांद की 100 की मीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इसी कक्षा में चंद्रयान 3 के इंडिकेट मॉड्यूल में से प्रपल मॉड्यूल और विक्रम लैंडर होने वाले हैं। इसके बाद प्रपल मॉड्यूल और अगले कई सालों तक इसी कक्षा में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर के मॉड्यूल लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के एक बेहद कठिन चरणों में एंट्री कर ली है और अगस्त हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक जरा सी चूक मिशन का बर्बाद कर सकता है। मिशन को एक चरण चंद्रयान 2 के लिए बेहद कठिन साबित हुआ था, जब ये स्पेसक्राफ्ट दूसरे यंत्रयान और उल्कापिंडों के टकरा करने से बचाया गया था, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान की कक्षा में कि दुनिया भर के मून मिशन के बंद पड़े स्पेसक्राफ्ट किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं। चंद्रयान की मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटी भी पृथ्वी से ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। इस वजह से इसरो के वैज्ञानिक लगातार चाँद पर नज़र गड़ा कर बैठे हैं। चंद्रयान 3 की राह में ऐसी कोई मुश्किल आए तो ये स्पेस क्राफ्ट का रास्ता मोड़कर नष्ट होने से बचा सके। अब चंद्रयान 3 के आगे शेड्यूल की बात करें। इस ऑर्बिट के प्रपल मॉड्यूल के अलग होने के बाद चंद्रयान 3 लैंडर का मॉड्यूल अपनी विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऑर्बिट के दाखिल किया जाएगा, जिसमें विक्रम लैंडर आगे कैमराज से मदद से अपनी राह तक पहुंचेगा। दूसरे चक्कर की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो गया है। इस लैंडिंग प्रोपेलर विक्रम लैंडर का एडवांस आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंट एलिवेटर समय समय पर टी बूस्टर चालू करके लैंडर का रफ्तार को कम करेगा और आखिर में करीब 2 मीटर बैलिस्टिक यानी 3-7 किलोमीटर प्रति घंटा के चांद की सतह पर लैंडिंग करवा के, हालांकि साथ में जगह चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है। वही रूस का अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस लूना 24 डायरेक्ट करके रास्ता पकड़ लिया, चांद के तरफ से भेज दिया है और वो 22 अगस्त को ही पहुंच जाएगा। भारत भी ऐसा कर सकता है, उसके पास 2 दिन का एक्स्ट्रा दिन बचा हुआ है, वो 21 तारीख को ही भेज सकता है, पर ऐसा भारत नहीं करेगा। लगाने वाले को 21 को ही चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव पर उतार सकता है। हालांकि फिलहाल इसरो ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन में नहीं, मिशन में सफलता पाने के यकीन रखता है और इसका चंद्रयान 3 आराम से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इसलिए सफलता को चंद्रयान पूरे 100% है। लेकिन कहीं लोगों को दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा रास्ता चुना ही क्यों, जहाँ के अपोलो मिशन चांद पर पहुँचने के लिए 4 दिन लगे थे। यूएसएसआर के लूना एक दिन में 34 घंटे में चांद पर लैंडिंग कर लिया था। लूना 24 सिर्फ 5 दिन के बाद ही अपनी कक्षा में पहुंच चुका है। फिर इसरो के मिशन बड़ा करने की क्या ज़रूरत, 40 दिनों का समय क्यों लगा रहा है? इसके पीछे का बड़ा कारण है कि टेक्नोलॉजी बजट। दरअसल इस सभी देशों के अपनी अंतरिक्ष बजट चंद्रयान को याद पहुंचने के लिए एक सीधे रास्ते भेजा जाता है, जिसके लिए बहुत बड़े लॉन्चर और शेड्यूल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इसके खर्चे होते हैं बहुत सारा पैसा। इन देशों के पास अपने स्पेस मिशन के लिए काफ़ी हाई बजट का जन कम खर्च में मैक्सिमम आउटपुट इसरो पर काम करता है। बड़ी खासियत यह है कि और ये सादा बात ध्यान से रखते हुए इसको वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग में तभी इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल की जिससे मंगल और चंद्रयान दोनों की लॉन्च किया गया था। इसरो ने बाद जाने का प्रति ज़्यादा ईंधन को लेकर जाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट और क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी डायरेक्ट लॉन्चिंग बहुत ही ज़्यादा वहन करने की वजह से अपने क्राफ्ट लॉन्चिंग के 4,40,000 किलोग्राम में हुआ था। वही चंद्रयान 3 के 27,000 किलोग्राम के फ्यूल में काम हो रहा है। लूना 20 मिशन के 1,600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वही भारत चंद्रयान 3 के लिए 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भले हमारा बजट कम से कम, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है कि इसको नासा, चीन समेत सभी दुनिया के कई स्पेस क्राफ्ट इतने चलन कर रहे हैं, क्योंकि उन देशों की गवर्नमेंट अपनी स्पेस एजेंसियां आए दिन दबाव डालती हैं कि इसमें से इसरो से सीखे और अपने मिशन के थोड़े पैसे में चला रहा है। और देश विदेश कंपनियां भी सोचती हैं कि अपने पैसे बचाएं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाते। इतने कमाल के अलग दोस्तों चंद्रयान 3 इसरो पर गर्व। अगर आपको चंद्रयान 3 इसरो पर गर्व महसूस हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में वैज्ञानिकों की तारीफ में 2 शब्द ज़रूर कहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब